जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। उन्हें एक नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और कवि के रूप में जाना जाता है। वही छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। उन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। इन्हें कामायनी महाकाव्य के लिए मंगलम महाप्रसाद पारितोषिका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को बनारस में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम देव प्रसाद था। जब वे 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके 4 वर्ष बाद इनकी मां का भी देहावसान हो गया। इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया और इसके साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और फारसी जैसे विषयों में गहन अध्ययन किया। उन्होंने वेद, पुराण, इतिहास और साहित्य का भी गहन अध्ययन किया। बचपन में ही जयशंकर प्रसाद को साहित्य में बहुत रुचि थी। उन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में गुरु रसमय सिद्ध को ब्रजभाषा में कलाधार का एक श्रव्य की रचना की, इससे वे बहुत खुश हुए। 1906 में उनका विवाह उनकी भाभी बिंदवाहिनी से करा दिया गया। बिंदवाहिनी के साथ भी वे ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सके क्योंकि वे टीबी की बीमारी से ग्रसित थी। वर्ष 1916 में उनका निधन हो गया और उसके बाद जयशंकर प्रसाद ने गृहस्थ जीवन त्यागने का विचार किया। उन्होंने गृहस्थ जीवन का सुख उनको प्राप्त नहीं हो सका, अतः उन्होंने शादी न करने का निश्चय किया। लेकिन परिवार वालों की जिद की वजह से उन्हें दूसरा विवाह करना पड़ा और उन्होंने दूसरा विवाह कमला देवी से किया। उनसे उन्होंने एक बेटा रतन शंकर हुआ। उन्होंने 72 कहानियों की रचना की है। मुख्य कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार, मधुलिका आदि हैं। उन्होंने 13 नाटकों की भी रचना की है। इनमें 8 ऐतिहासिक तथा 3 पौराणिक और 2 भावनात्मक नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। कामना और एक घूंट छोड़कर सभी नाटक महाभारत से लेकर हर्षवर्धन तक के समय के हैं। अधिकतर नाटक इतिहास की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जनमेजय का नगम्य, राजश्री, कामना, एक घूंट हैं। निबंध में देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी ने इंदु पत्रिका में कई विषयों पर निबंध लिखे हैं। सम्राट चंद्रगुप्त, प्राचीन आर्यव्रत और उसका प्रथम सम्राट आदि मुख्य हैं। उपन्यास में इन्होंने तितली, इरावती और कंकाल लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी 3 उपन्यास लिखे हुए हैं। तितली, इनमें ग्रामीण जीवन के सुधार की बातें करते हैं। इरावती, यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया है। यह उपन्यास अधूरा है जो पूरा नहीं हो पाया था। और एक कंकाल, इसके बारे में हम आगे पूरी बुक पे चर्चा करेंगे, यानी पूरी बुक का ऑडियो बुक हम डालने जा रहे हैं। कंकाल जो नगरीय सभ्यता का यथार्थ चित्रण किया गया है। और इन्होंने अपने अंतिम समय में इरावती नामक उपन्यास लिखा था जो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। और 15 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। वे भी टीबी की बीमारी से ग्रसित थे। इतने कम समय में उन्होंने इतनी ज़्यादा साहित्य, कहानियाँ, नाटक, निबंध की रचना की जो बहुत ही अतुलनीय है। वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। काशी नगरी प्रचारणी के उपाध्यक्ष भी रहे। उनका साहित्य इस बात का गवाह है कि वे आधुनिक हिंदी साहित्य के हृदय के रूप में विद्वान हैं। और हम अब नया ये जो ऑडियो बुक डालने जा रहे हैं कंकाल, नेक्स्ट वीडियो से आप उसके बाद उसमें पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। यह उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ये हिंदी भाषा के सभी उपन्यासों में अत्यधिक लोकप्रिय है। यह उपन्यास नगरीय सभ्यता का अंतर यथार्थ प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी ने कंकाल द्वारा समाज के जिन रूपों को प्रस्तुत किया है वह आज भी समाज में फलीभूत है।